ईश्वर हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द तक नहीं होते। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अभी पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें जितना भी दान पुण्य स्नान किया जाए, भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, कथा भागवत सुनी जाए, उतना ही फल जो है मनुष्य को अधिक मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु को ये महीना बहुत प्रिय है। और जितनी भी हम कथा कहानियां सुनेंगे उतना ही हमें फल अधिक मिलेगा। तो मैंने स्नान दान के महत्व पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, और इसकी कहानियां भी सुनाई हुई हैं। लेकिन जैसे गणेश जी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, ऐसे ही कार्तिक स्नान की भी कहानियां बहुत सारी हैं। तो एक तो मैंने उस वीडियो में भी सुनाई हुई है, एक आपको अलग से और सुना रही हूँ। 3-4 है, मैं 3-4 सोच रही हूँ वीडियो बना के आपको अलग अलग कहानियां सुना दूं, ताकि आप प्रतिदिन नई नई कहानियां सुने और भगवान का नाम भी इस बहाने से लिया जाएगा कि भगवान के नाम के साथ साथ आपको उसका फल भी अधिक मिलेगा। तो एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, एक उसका बेटा था, बहू थी। अब बहू को सास जो है अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो बुढ़िया जो है बहुत यानी कि दान पुण्य करने वाली थी, स्नान पूजा पाठ करती थी। एक बार उसने अपने बेटे से कहा कि तुम 4 महीने मुझे पुष्कर जी छोड़ाओ, मैं चतुर्मास का व्रत भी कर लूंगी, स्नान भी कर लूंगी, और कार्तिक महीना जब पूरा होगा तब वापस आ जाऊंगी। तो बेटे ने कहा ठीक है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए फलाहार बना दो, आज माँ का व्रत है और हम जा रहे हैं। तब जो है बहू को तो वैसे ही गुस्सा आया हुआ था, वो सास से वैसे ही चिढ़ती थी। उसने फलाहार तो बनाया नहीं, टिफिन के अंदर जो है पहले के लोगों के कच्चे घर होते थे, वो मिट्टी के ना पापड़े से उतारे दीवार से और टिफिन में पैक करके दे दिए। अब जो है माँ बेटे वो चले गए। रास्ते में बेटे ने कहा कि माँ, आपकी बहू ने फलाहार बना के दिया, आप खा लो। अब बेटे को क्या पता इसमें क्या है। अब माँ ने जैसे ही खोल के देखा, उसने देखा ये तो मिट्टी के पापड़े हैं, तो उसने वापस बंद कर दिया टिफिन और कहा कि अभी भूख नहीं है, बाद में खा लेंगे। बेटे ने फिर जिद की, कहते कि अब तो बहुत टाइम हो गया, आप खोल के खा लो। माँ ने जब मना किया तो बेटे ने टिफिन को खोला, खोल के देखा तो उसमें तो स्वादिष्ट फलाहार बन गया। देखो भगवान की महिमा अपरंपार है। उन दोनों ने, माँ बेटों ने जो है फलाहार कर लिया और वो पुष्कर जी पहुंच गए। बेटे ने माँ के लिए झोपड़ी बना दी और आस पड़ोस के लोगों को बोल दिया कि मेरी माँ को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, 4 महीने मेरी माँ यहाँ रहेगी। सारा राशन पानी जो है डलवा दिया और लड़का वापस आ गया। अब जो है बुढ़िया रोज सुबह उठती, स्नान करती, सावन का महीना था, भगवान शंकर की पूजा आराधना करती, बेल पत्र चढ़ाती, पुष्पों की माला खुद गूंथती, व्रत उपवास करती। तो जब सावन का महीना पूरा हुआ तो सावन आया, उसने दरवाजा खटखटाया। तो बुढ़िया ने पूछा कौन? तो उसने कहा मैं सावन हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है। जब वो जाने लगा, उसने एक दीवार के ठोकर मारी और वो सोने की हो गई। अगला जो है भाद्रपद का महीना आया, बुढ़िया ने फिर वही नित्य नेम करती, भगवान का भजन करती, पूजा अर्चना करती। जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। जैसे ही भाद्रपद पूरा हुआ तो वो भी आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं भाद्रपद का महीना हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने भी चलते चलते एक ठोकर मारी दूसरी दीवार को, वो भी सोने की हो गई। ऐसे आसुस का महीना आया, यानी कि आश्विन मास आया। बुढ़िया ने बड़ी धूमधाम से नवरात्रि किए, दुर्गा पूजा की, व्रत उपवास तो वो रोज ही करती थी, यानी कि उसका नियम था, एक टाइम जो है वो खाना खाती थी। अब जो है नवरात्रि भी उसने अच्छे से किए। शरद पूर्णिमा के दिन उसने खीर बनाई, रात्रि को जो है भगवान के भोग लगाया, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में रखी, सुबह भोग लगाया, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तब जो है फिर आसुज का महीना आ गया, उसने गेट खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं आश्विन मास हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने तीसरी दीवार के ठोकर मारी, वो भी सोने की हो गई। अब कार्तिक का महीना आ गया। बुढ़िया जो है सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, दान पुण्य तो उसका नित्य नियम का नियम था, खूब कहानियां सुनती, कार्तिक महत्तम सुनती, एकादशी पूर्णिमा सारे व्रत जो है उसने विधि पूर्वक किए। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तब कार्तिक
भी आया और कहते हैं बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया तो उसने पूछा कौन। उसने कहा मैं कार्तिक का महीना हूँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने भी चलते चलते ठोकर मारी तो उसकी चारों दीवारें सोने की हो गई, खूब धन दौलत की ढेर लग गई। अब जब कार्तिक पूरा हो गया तो बेटा माँ को लेने के लिए आ गया। अब उसने देखा कि झोपड़ी तो वहाँ है ही नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तो बहुत धर्म पुण्य करने वाली है, भगवान की कृपा से उसके तो आप जाकर देखो अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं और वो झोपड़ी नहीं बल्कि सोने का महल हो गया है। अब बच्चा बहुत यानी कि बेटा बहुत खुश हो गया, माँ के चरण छुए और सारा सामान जो है गाड़ी में लाद के अपने घर पहुंच गया। अब बहू ने जब देखा मेरी सास इतना सामान लाई है तो उसका तो यार खून जलने लग गया। अब वो जिद करने लग गई, कहती मेरी माँ को भी लेके जाओ, मेरी माँ को भी वही छोड़ के आओ। उसने कहा ठीक है अगले साल छोड़ के आऊंगा, अभी थोड़ी छोड़ के आऊंगा। अगले साल जैसे ही सावन का महीना आ गया तो उसने कहा मेरी माँ को भी छोड़ के आओ, क्योंकि बहू के मन में था मेरी माँ भी इतना ही सोना धन दौलत लेके आएगी। लेकिन उसकी माँ तो कुछ करती नहीं थी। अब दामाद जी ले गए अपनी सास को वहीं छोड़ाए, आस पड़ोस वालों को बोलाए कि मेरी सास का ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है, सामान सारा डलवा दिया था। अब इसकी माँ तो जो यानी कि जो सास थी वो तो कोई दान नहीं करती थी, कोई पुण्य नहीं, लेट तक सोई रहती थी, बस खुद बनाया खाया। सावन का महीना जब पूरा हुआ तो आया, उसने कहा कि मैं सावन आया हूँ। तो उसने कहा मैं क्या करूँ, तुम आए हो तो जाओ जहाँ से आए हो। उसने एक दीवार के ठोकर मारी, वो टूट गई ऐसे, क्योंकि वो तो आलसी थी, कोई काम नहीं करती थी, बस खा लिया बना लिया, उसको यही काम था, खुद के लिए बनाती थी खुद ही खाती थी, किसी कुत्ते तक को एक रोटी नहीं डालती थी। ऐसे ही भाद्रपद आ गया, आसोज आ गया, कार्तिक आ गया, उसने कुछ नहीं किया और चारों ठोकर मार मार के चले गए। अब उसकी जो है जब कार्तिक का महीना जाने लगा तो उसने तो उस औरत को भी ऐसी लात लगाई कि वो सूरी बन गई। अब जो है वो घूमती रहती थी, मिट्टी में गंदगी में लोट पलोट लगाती रहती थी। जैसे ही जमाई लेने आया तब उसने देखा उसकी सास तो है ही नहीं, झोपड़ी टूटी हुई है। उसने आस पड़ोस से पूछा, तब उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माँ तो बहुत धर्मात्मा थी और ये औरत तो बस पूछो ही नहीं जैसी थी। कहती ये सूरी बनी हुई है, लो। उन्होंने लाके उसको पकड़ाया, गले में रस्सी बांधी और लड़के ने लाके अपनी पत्नी को कहा ये लो तुम्हारी माँ है। अब उसे बहुत गुस्सा आया, वो कहता कि देख लो। फिर लड़के को पता चल गया था कि मेरी माँ के लिए इसने जो है मिट्टी के पापड़े टिफिन में डाले थे। उसने कहा कि तुम तो ईर्ष्या के कारण मेरी माँ को ये मिट्टी के पापड़े तुमने डालकर दिए थे खाने को, लेकिन मेरी माँ धर्मात्मा है, करने वाली है, भगवान की कृपा से तुम्हारे वो मिट्टी के पापड़े भी स्वादिष्ट फलाहार बन गए थे। और देखो तुम्हारी ईर्ष्या के कारण तुम्हारी माँ की क्या हालत है, क्योंकि जैसी माँ है वैसी बेटी है। कहते इसलिए ये काम करना छोड़ दो, बड़ों की सेवा करोगे तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब वो बहुत पश्चाताप करने लगी, अपनी सास के भी पैरों में गिर गई, कहती कि कोई उपाय करो कि मेरी माँ जो है इस सूरी योनि से छुटकारा पाए और मनुष्य योनि उसे मिल जाए। तब ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा कि जब यानी कि लड़के को कहा तुम्हारी माँ के नहाए हुए जल से इसको आप स्नान करवाओ तब ये सही होगी। तब जो है उसने अपनी माँ को कहा कि तुम माँ नहाओ, नाली के पास उसे बिठाया, यानी कि ऊपर स्नान करवाया, नीचे नाली के नीचे अपनी सास को बिठाया। जब नाली से पानी उसके ऊपर गिरा तब जो है उसे सूरी की योनि से छुटकारा मिला, दोबारा मनुष्य की योनि मिली। इसलिए जो कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना करते हैं, ये कथा कहानी सुनते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद उसे अवश्य प्रदान करते हैं। तो जो गुड़िया को भगवान ने आशीर्वाद दिया भगवान सबको दे, और जो लड़के की सास को दिया वो किसी को ना दे, क्योंकि वैसे तो अपने अपने कर्मों का फल है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छे फल मिलते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं उसे बुरे फल मिलते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान करे, कथा कहानी सुने, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।